नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू की आज पुण्यतिथि है। 2 मार्च 1949 के दिन सरोजिनी नायडू ने लखनऊ में आखिरी सांस ली थी। सरोजिनी नायडू की पहचान एक शानदार लीडर के साथ साथ महान कवियत्री की भी है। राजनीतिक संघर्ष के अलावा सरोजिनी नायडू उम्र भर महिला अधिकारों के लिए भी काम करती रही। इसी वजह से उनके जन्मदिन को महिला दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। 1947 में देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का पद संभालने की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और इसी के साथ उन्होंने देश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव पाया। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। भारत कोकिला की पुण्यतिथि पर आज सारा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर सूबे के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें याद कर नमन किया है। सीएम योगी ने कहा कि महान स्वाधीनता सेनानी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। नारी से शक्तिकरण एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को समर्पित रहा उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश में आज ई-विंग मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका शुभारंभ किया है। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ई-विंग मशीन से राशन का वितरण का कार्य शुरू हुआ है। इससे कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि इस नई वितरण प्रणाली से घटतौली और कालाबाजारी पर पूर्ण रोक लगेगी। इस नई तकनीक से कार्ड की यूनिट के अनुसार तराजू पर राशन रखा जाएगा, तभी पर्ची निकलेगी। नहीं तो कम राशन देने या ना देने पर अंगूठा लगाने के बाद भी वितरण मान्य नहीं होगा। सीएम ने बताया कि पहले लखनऊ, उन्नाव, कौशाम्बी और वाराणसी समेत 8 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके बाद बाकी जिलों में आज से इस नई व्यवस्था के तहत राशन वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्ड धारक हमेशा मात्रा से कम राशन और राशन न देने का आरोप काटेदारों पर लगाते रहते थे और अधिकारियों से शिकायत करते रहते थे। अब उनकी समस्या का समाधान भी होगा। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी वचनबद्धता के साथ जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 2017 के पहले एक चुनौती थी। वास्तव में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उसके नाम पे राशन कार्ड होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था। उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग डकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है, जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है, 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला,
बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला। यही है सुशासन, इसी को कहते हैं सुशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है जहां 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के रिकॉर्ड को भी उत्तर प्रदेश ने बरकरार रखा है। सीएम योगी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रहे। इसके लिए वह अधिकारियों को हर जरूरतमंद व्यक्ति का प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश देते रहते हैं। इसका परिणाम है कि आज प्रदेश में हर गरीब और वंचित व्यक्ति भी प्राइवेट अस्पताल में अपना उपचार करवा पा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 17,920 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश के करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। प्रदेश में कुल 3,716 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत इम्पैल्ड हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक कुल 34,81,252 हेल्थ क्लेम लिए गए हैं और जिसमें से 32,75,737 लोगों के क्लेम निस्तारित हो चुके हैं। इस तरह से प्रदेश में 92.48% क्लेम का निस्तारण किया जा चुका है। सीएम योगी के नेतृत्व में स्वास्थ्य से जुड़े इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। वहीं इस बड़ी उपलब्धि पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नए उत्तर प्रदेश में पात्र जन तक योजनाओं की 100% पहुंच को सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प की एक झांकी है। नए उत्तर प्रदेश में धनाभाव के कारण कोई निर्धन इलाज से वंचित न रहे, यह डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले देश के विकास का ब्रेकर माना जाता था, आज वही देश को 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बैक थ्रू माना जा रहा है। पहले जहां हर साल 300 से ज्यादा दंगे होते थे, वहीं अब युवाओं को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए दंगल होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शब्दों में बीते 7 वर्षों में बदले हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि सरकार ने तुष्टीकरण नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की संतुष्टि को आधार बनाकर काम किया है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की संतुष्टि का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सच्ची भावना को सम्मान देते हुए काम किया तो परिणाम सभी के सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दमदार तरीके से कह सकते हैं कि यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रखता है। अब राइजिंग के साथ शाइनिंग के रूप में तस्वीर सामने है। पहले हर योजना में यूपी पीछे रहता था, अब नंबर 1 पर है। 2017 में यूपी देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। व्यापार की सुगमता में 14वें स्थान पर था और आज अचीवर स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। यूपी की प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी दोगुनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश दमदार तरीके से कह सकता है कि हाँ, हम भी भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान करेंगे। हम भारत के इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखते हैं और उस इंजन की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और उसी कारण से आज मैं कह सकता हूं कि अब राइजिंग के साथ साथ शाइनिंग के रूप में सारे दृश्य हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की संतुष्टि उसका आधार है, कॉमनवेल्थ की संतुष्टि उसका आधार है। उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज दिन भर इस पे चर्चा परिचर्चा होगी, खेलों के माध्यम से भी। तो मुझे एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, यानी जो इसमें हर योजना में यूपी पहले पीछे माना जाता था, आज हर एक योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर और देश का पहला राज्य जिसने खेल नीति बना करके अपने खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर दिया है। आज को हम राष्ट्रपति अधिकारी डिप्टी एसपी के सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया 6 डिप्टी एसपी बन चुके हैं। 6 अन्य को सीधे नियुक्ति दे रहे हैं। जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में एशियन गेम्स में लेकर जो मेडल लेकर के आए उन्हें सीधे नियुक्ति हमने दी और 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने अलग अलग विभागों में एक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति दी है, जिससे उसे एक मंच मिल सके, आगे बढ़ने का एक अवसर मिल सके। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन से तकनीकी वृद्धि सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर युवाओं को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अखिल भारतीय स्तर की हो या राज्य स्तर की, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग का एक मंच हमने प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध कराया है, जहां के माध्यम से वो ऑनलाइन या फिर वर्चुअली या फिजिकली जाकर के उसकी तैयारी कर सकता है। समाज तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य सरकार ने किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।